बताओ गाइस चैट में एक बार कैसा लग रहा है हमारा बूट कैंप। मतलब इतना अच्छा सेटअप मेरे को नहीं लगता किसी के पास भी है। मतलब मैंने तो भाई इससे ज़्यादा क्रेजी सेटअप आज से पहले नहीं देखा। पहली बार है जो मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। क्या बात है, देखा खुद ब खुद हो गया दोस्तों, बिना बिना टच करे आ गया ना सब काउंट। ये है ब्रो, ये रहता है। बाबा बाबा यस मैन, बाबा बाबा ने सेटअप कराया ये सब कुछ। ये जो इतना प्यारा सा तुमको दिख रहा है ना सब कुछ पीछे, ये ब्रो क्या बनाया है यार, क्या बनाया है ब्रो। ऐसा बूट कैंप क्या बोलूँ मैं, कितनी तारीफ करूँ मैं इस बूट कैंप की। और बताओ गाइस कैसे हो सब लोग, क्या चल रहा है। तुमने मेरे को मिस किया कि नहीं किया। मेरी याद आई थी कि नहीं आई थी। मेरे ट्रॉमा की याद आई रहेगी सबको, बट मेरी याद आई थी कि नहीं आई थी। 300K स्पैम, अरे भाई यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है तुम लोग करवाई दोगे थे। अभी अभी मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है इन सब चीज़ों का। 10,000 लोग देख रहे हो, क्वालिफाई करवा देना। यस भाई पूरी ट्राई करेंगे। अभी टीम मेरे साथ अच्छा भी खेल रही है जितना मेरे को पता है, मतलब इंटरनल जितना मेरे को पता है। और इस टीम की सबसे अच्छी बात यही है कि भाई ये टीम ना बहुत ऐसी है, समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ रहने वाली है, खुश खुश रखने वाली है एक दूसरे को। तो मेरे को लगता है हम लोग अच्छा करेंगे क्योंकि एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। अब इतना सब कुछ हुआ रहेगा, सोचो एक बार के लिए इतना सब कुछ रीअरेंजमेंट हुई है, जॉनी और मैं साथ हुए, पता नहीं कैसे भाई, भगवान ही जानते कैसे। बट हो गए ठीक है। और उसके बाद भी सब कुछ अच्छा ही होगा भाई, ऑब्वियसली अच्छा होगा ठीक है। तुम बूट कैंप देखोगे ना ब्रो, तुम बोलोगे कि तुमको एक टाइम की याद आ जाएगी, समझ रहे हो, एक था एक टाइम, वो टाइम की याद आ जाएगी तुमको, ऐसा कुछ है इसमें। देखो मैं तुमको यार कैमरा में तो यही दिखा सकता हूँ जो मेरे पीछे है, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको कितना दिख रहा है। मैं हट जाता हूँ ठीक है, फ्रेम से हटता हूँ एक बार के लिए। ये देखो ठीक है, अभी के लिए मतलब इतना सा देख लो ऐसा। बाकी कोई ना कोई तो व्लॉग डाल के दिखाई देगा तुम लोगों को भाई, तुमको कुछ एक टाइम की याद आ जाएगी, बस इतना बोल रहा हूँ ठीक है। मजा आएगा तुम लोगों को बूट कैंप देखा। और एक चीज़ दोस्तों मैं अपने बूट कैंप के बारे में ना बहुत खुशी से बोलना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी से। मतलब मैं तारीफों की बोल नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन ब्रो एक चीज़ मेरे को बोलनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ये चीज़ बोलने का। भाई हमारे बूट कैंप पे जो खाना बनता है ना दोस्तों, इतना अच्छा खाना मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। क्या खाना बनता है ब्रो, इतना खुश रहते हैं ना हम लोग कि हम लोग सुबह उठते हैं, गेम खेलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस तो भी आता है ना, खाना खा लेते हैं ब्रो, खाना खा के सब सॉर्ट हो जाता है ऐसा। इतना इतना ज़्यादा प्यारा खाना है। और फिर बाबा तो है ही हमारे, बाबा है, मधुर भाई है, मधुर ब्रो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा कि थोड़ा सा टाइम हुआ देखो मेरे को भी रहे हुए मेरी टीम को, लेकिन अभी तक जो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे को किसी भी बूट कैंप पर आ रहा भाई, तो वो इधर रहा। ऐसा बेस्ट बेस्ट बोलते हैं जिसको, बेस्ट हर एक चीज़ में, कुछ भी चाहिए ना तुमको, एक आवाज़ मार दिया बाबा मधुर भाई, और अगले ही बोलो तुम्हारे सामने आ जाता है, समझ लो चीज़। भाई बेस्ट है भाई, बेस्ट, मज़ा आ गया। हु इज वाई वुड यू बी ईटिंग इट, मतलब एक तो ट्रांसलेट हो गया रही दोस्तों मेरे को तुम्हारी चैट ठीक है। ट्रॉफी भाई पूरी ट्राई करेंगे दोस्तों, बिना कोई झूठे वो दिए तुम लोगों को, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और अब तो मेरे हिसाब से हम लोग ग्राइंड भी ज़्यादा कर रहे हैं जितना पहले नहीं करते थे, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स इस मोटिवेशन में है कि उनको बस जीतना है, समझ रहे हो। हम भी काफ़ी टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं, अगर तुमको पता हो जो हमारी लाइन पे बहुत टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं हम लोग, सेकंड थर्ड फोर्थ इतना ही आ पा रहे थे। तो अब शायद बस वो मतलब सबके अंदर है भाई कि चाहिए भाई कुछ भी हो जाए, मतलब एक तो भाई एक बार तो ऐसे उठाने का मौका मिले मेरे को स्टेज पे, इसके अलावा नहीं तो यही हो रहा है, क्राइंग ही हो रही है हर जगह पे। एक बार चाहते हैं कि भाई हम लोग भी ऐसे करके उठाएं ठीक है। ग्रुप बी से सीधा टॉप 8 फाइनल जाना पॉसिबल है क्या? यस ब्रो, क्यों क्यों नहीं, टॉप 8 फाइनल जाना पॉसिबल है, पर आपको ग्रुप ए में आना पड़ेगा, उसके बाद टॉप 8 फाइनल वाला सीन है ऐसा ठीक है गाइस। क्या हाल है दोस्तों? लोगों का क्या, हम लोगों को तो पता ही है, बट बूट कैंप कैसा लगा तुम लोगों को, क्या ओपिनियन क्या है? अभी तक कितने बहुत सारे ऑर्डर आए ना तू। बहुत सारी गाइस, जब भी हर्षू जॉर्ड मारे, हर्ष मारे मतलब कि, तो तुमको हर्षू जॉर्ड स्पैम करना है ठीक है चैट में। हर्षू जॉर्ड ऐसे। हाँ बताइए सर, बताइए। नीचे नीचे मैं भी बात कर रहा था बाबा से। हाँ कितने बूट कैंप रहा, इनसेन, जीटी और 8 बिट में तो एक इवेंट हुआ ऐसा खेला था। रहने छोड़, हाँ, बता तो भाई नाम नहीं इधर का तो बेस्ट है, खाना बेस्ट है भाई, खाना बूट कैंप सब क्रेजी है। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप यार को, और कुछ जो और क्या ना भाई यहाँ रहने की एक अलग ही कमरे में घुस के याद आता है कि अबे इंडिया कितना फॉरेन आ गया। फील होता है कुछ तो। भाई जो फील हो जाता है। मेन चीज सबसे बढ़िया तो ये है, एंड ऑफ द डे अगर ये सब चीजें असाइड रखें तो अगर हम कुछ भी मांगते हैं भाई बाबा और मधुर भाई से तो तुरंत मिल जाता है, पता नहीं कैसे, एक दिन के अंदर खुशी बहुत एक दिन की वैलिडिटी के अंदर चीज मिल जाती है, वरना वेट करने की बहुत आदत थी हमें। बाकी गाइस बूट कैंप जब भी रिवील होता है तो तुम लोगों को वैसा लगे, जैसा कंपेयर नहीं कर रहा मैं उनके साथ, वो बहुत अच्छे थे हम लोगों से, बट जो टीएसएम एनटीटी के टाइम पे बूट कैंप था ना ब्रो, तुम एक बार देखोगे तुम बोलोगे भाई ये तो सेम डिट्टो वही है, वैसा ही है। यही बोल लेते जॉनी भाई वो भी है तो यही बोलेंगे। तुम बोलोगे कि भाई ये तो वही है। अभी बस एक काम करना है, अपने को जॉनी को टॉप वाले बेड में बिठाना है और कमलजीत बाजी को बुलाना है और ऐसे करके उठा के लेके जाएंगे उसको। घातक भाई की तरह भाई है ना, ये पाजी ना उठा कंट्रोल हो जाता है। नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं। उतार दे करके ऊपर से। जॉनी भाई को क्यों उठाने का, कमलजीत पाजी का को। जर्सी रिवील कब गाइस, जितना मेरे को इन्फो है, देखो इन सब चीजों का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट नहीं ये जर्सी नहीं है, बट थोड़े से टाइम में, क्योंकि जर्सी शायद बहुत अच्छी होने वाली है जितना मैंने सुना है, कुछ भी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ थोड़े टाइम में रिवील हो जाएगी। इसके लिए जो तुम्हारा मतलब जैसे टीम का अनाउंसमेंट था ना, उसके लिए तुमने वेट किया फिर वो वर्थ इट निकला, समझ रहे हो, वैसा हल्का सा वेट करो, मेरे हिसाब
हिसाब से वो सब कुछ भी आने वाला है। सत्यम मालिक इधर है, सत्यम मालिक लंबे है तो बैठ के तो अब दिख ही नहीं रहे। किधर है? सत्यम भाई सत्यम भाई रुको। थैंक यू जॉनी फॉर द 8,900 रुपीज मेरी जान। कांग्रेट पहली द मॉन्स्टर फॉर 300 के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तेरा ही है उस्ताद ये 300 के जो भी है, तेरा ही है ये सब कुछ। थैंक यू सो मच जॉनी, थैंक यू सो मच। ये हमारी टीम के ऊपर ट्रस्ट दिखाने के लिए पहली बात तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। मेरे को देख एक्सपेक्टेड नहीं था, सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि जॉनी को हमको आएगी, मतलब समझ रहे हो, मेरे को नहीं, मैंने नहीं सोचा था कभी। तो देखो हुआ ये गाइस कि बीजेएस हम लोगों का खत्म हुआ एंड बीजेएस के बाद हमको आते ही मधुर भाई की कॉल, मेरे को आई मतलब बेसिकली ऐसा। पहले दुखी हुए थे वो पहले हम लोग दुखी चलते थे बीजेएस में जो कुछ भी था, अपने को ये नहीं समझ आ रहा था भाई उस टाइम पे बीजेएस से जब हम लोग बाहर हुए कि हमारी टीम बाहर होने वाली टीम थी नहीं, देखो पहली बात तो। और मैचेस में कुछ ऐसा हो रहा था ना जो बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना अनलकी की, भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है साला, सब कुछ कर रहे हैं अपनी साइड से फिर भी चीजें नहीं हो रही, कभी गाड़ी नहीं मिल रही पूरे मैप पे, वैसी वैसी सीन। तो उस टाइम हम बहुत ज्यादा सैड थे सब लोग कि भाई यार ड्रॉप का इशू नहीं था। नहीं स्ट्रेस में थे, ठीक है बीजेएस हुआ खत्म, 3-4 दिन तक स्ट्रेस में रहे सब लोग। फिर अगले दिन जो भी बीजेएस के जितने भी दिन बाद मेरे को मधुर भाई की कॉल आई ऐसा कि जल्दी ऐसा ऐसा हम लोग प्लान आउट कर रहे चीजें और नई और खोलने का सोच रहे ऐसा करके। और फिर ये सब कुछ बात हुई। उस टाइम में मैं श्योर नहीं था, पता नहीं क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, 10 चीजें चल रही थी बीजेएस को लेके ये सब कुछ ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मधुर भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन देखो एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, टीम क्या चाहती है ऐसा करके। ऐसा नहीं ले सकते ना कि भाई मैंने बोला हाँ चलो उस्ताद चलते हैं, ऐसा करके नहीं हो सकती चीजें। तो मैंने पूछा कि भाई टीम से बात करते हैं ऐसा करके। तो मैंने टीम के सबसे समझदार आदमी को कियो को नाक छोड़ के क्या कहते हैं सत्यम भाई से बात करना सही समझा कि एक न्यूट्रल ओपिनियन जो लालची आदमी नहीं है वो मेरे को सत्यम भाई दे सकते हैं। बोला मैंने तो लालची है, लालची तो तू है, लालची से तुम है। तो सत्यम भाई ने मेरे को बोला कि भाई जली भाई देखो टीम का पता नहीं, बट अगर आपको अकेले भी जाना है तो भी चले जाना, ठीक है आपको जाना ही चाहिए ऐसा करके मेरे को इन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला कि अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, पूरी टीम को लेके चलेंगे, इतनी अच्छी टीम ऑलरेडी है हमारे पास, तो उनको भी पूरी टीम चाहिए ऐसा करके। तो मैंने बोला ठीक है सत्यम भाई और मेरी बात डन होगी पूरी की पूरी। फिर तो सत्यम मैंने मेरे को पीछे से बोला क्या कहते क्यों, मैंने पहले सुना नहीं, कहते क्यों, मैंने हाँ कहते यार कहते देखो अगर हम किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे क्या कहते सब कुछ काफी बड़ा हो और थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो कंपैरेटिवली, बिकॉज जहाँ पे अभी हम खेल रहे हैं वहाँ प्रेशर है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब BMG से में भी फैन प्रेशर भी था पर उतना नहीं था, जहाँ पे कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो क्या तुम खेलने में इंटरेस्टेड, मैं कह रहा लालची आदमी मैंने सोचा नहीं भाई ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेरे को ये था दोस्तों कि मैंने का कंटेंट ले लो जल्दी से, मैं इन लोगों बाकी लोग का क्या, उन्होंने कहा कि हमने बाकी लोग से बात नहीं करी है, बस जेली और उससे हुई है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पहले हर्ष से कर लो फिर हाइड्रो से कर लो, बिकॉज़ हाइड्रो का ओपिनियन हमारी टीम में मैटर नहीं। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, अगर कोई चीज भी होती है ना अगर हमने हाँ बोल के डिसाइड कर लिया होता तो हो जाता है कि तू चल, तेरा ना बोलना तेरे औकात में नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, हाँ है चलना पड़ेगा, अब हो चुका है, हमने ले लिया फैसला। हाँ तो गाइस फिर हमने हाइड्रो का स्टोरी में एक नंबर है सर, एक नंबर है, मतलब कितने लोग देख रहे हैं 10 में से 27,000 लोग देख रहे हैं ना, भाई क्या कर रहे हो 500 बचेंगे। अबे गाइस जो भी नया है भाई अब क्या ही बोलूं, लाइक कर दो यार भाई, 30,000 लाइक एक साथ बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ जिंदगी में, कभी नहीं देखे देखो लाइक, मैं सच्ची कह रहा हूँ कभी नहीं देखे। हाइड्रो के एग्जैक्ट वर्डिंग है बताता हूँ मैं तुम लोगों को कि क्या कहते हैं, क्या थी कि जब टीम का भला हो रहा है तो मैं भी मना क्यों ही करूंगा। ये इससे बोला देखो मतलब मेरा अग्रेसिव लालचपन था, हाँ। इसका पैसिव लालचपन था। क्यों ने क्लियरली बोल दिया था मैं तो लालची आदमी हूँ, मेरे को तो चाहिए ऐसा। तो भाई इसने जो हाइड्रो ने वो थोड़ा छुपाने की कोशिश करी है सब कुछ चीजें। तो अपने को समझा कि भाई अगर हम लोग बीजेएस पहुंच गए होते हैं, हम लोग डेफिनेटली अच्छा करते, इतनी अच्छी टीम हमारी है, तो फिर हम लोग शायद इधर कभी आते ही नहीं, समझ रहे हो ऐसा। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन है बताओ है ना। चल माइक इज तो ये है दोस्तों, तो अभी और भी बहुत सारी चीजें बुरा मान के चली भाई, बुरा मान गया माइक है मारा नहीं चल कोई बात। अरे माइक रखा हाँ तो कहाँ थे हम, हाँ फिर ये हुआ, फिर अगले दिन को जॉनी की कॉलेज जो भी था, फिर उसने भी बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है। और उस टाइम पे बहुत सारी बातें हुई हमारी कि भाई बहुत सारी बड़ी चीजें होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली अभी तक रिवील नहीं हुई है, कुछ चीजें रिवील हो चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली उससे भी बहुत बड़ी होने वाली है चीजें, मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत कुछ चल रहा है। तो जब भी रिवील होगा तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा उस चीज़ में। एंड बात ऐसी है कि फिर हमने बोला कि भाई हम तो आ रहे हैं ऐसा करके। बीजेएस खत्म होते ही जो पंप थे ना जॉनी भाई की कॉल पे आए थे जब जेली भाई के साथ, एकदम तेरा भाई मार रहा है ना। तो फिर ऐसा हुआ गाइस, एंड फिर उसके बाद यही था कि रोज बात होती थी हमारी। फिर इन्होंने किया सब कुछ, हम लोग इधर आए मुंबई में, हमने शूट वूट किया, एंड उसके बाद हम लोगों की अनाउंसमेंट हो गई ऐसा। तो हम सब कुछ सोच के आए भाई कि प्रेशर से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ हमारे सत्यम भाई ने हम लोग को ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले कि तुम अगर ये स्टेप लेने वाले हो लाइफ में तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आएगी, बहुत सारी, सिर्फ गेम नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी तुम्हारी लाइफ में ऐसा। तो इस चीज़ के लिए मैं सत्यम भाई का एक बार डब्ल्यू सत्यम भाई कर दूँ चैट के अंदर, क्योंकि वो कोच से ज़्यादा ना हमारे ऐसा हो चुका है इस टाइम भाई कि भाई तुमको गलत डिसीजन नहीं लेने दूंगा लाइफ में ऐसा, समझ रहे हो। बल्ले बल्ले तो ऐसा हो गया सत्यम भाई का। हाँ तो यही है, बाकी क्या कर सकते हैं बात। और एक चीज़ दोस्तों ये बना के नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन ये जेन्युइन है। इसने मेरे को जब हम लोगों ने इसको बोला ना कि हम जॉनी के साथ टीम में जा रहे हैं ऐसा करके, तो फिर इसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। हाँ। बता। तो देखो गाइस, बीजेएमएस मैंने अपना पहला टूर्नामेंट लोगों के साथ खेला था, और फॉर सम रीजन वहां पर 1 महीना रहने के बाद जब हम लोग नहीं, अरे यार आइको को काउंट ही नहीं कर सकते, खेला था टूर्नामेंट खेला, ठीक है। तो बीजेएमएस में जब ग्रैंड फाइनल हो रहे थे उस टाइम पे डे 1 पे मेरे को ये ड्रीम आया कि हम सब 5 लोग साथ में हैं, और जॉनी भाई वो एक बैक स्टेज पे ना एरिया था बैठने का, वहां पर बैठे हुए और हम लोग सब लोग ऐसे हंस रहे हैं, बहुत ऐसा खिलकारी वाला माहौल है एकदम, हंसते खेलते, और हम लोग उसके बाद स्टेज पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में। अब मेरे को ये नहीं पता, ये सेम ड्रीम मेरे को
BMHD एंड तक, BMIC क्वालिफाई करने तक आई थिंक हर एक हफ्ते में 2 बार 3 बार आया, हर एक हफ्ते में तीन बार सपने में मैनिफेस्ट कर रहा था मेरा भाई। अलग ही और पता है जब इन्होंने बोला कि ऐसा जॉनी भाई के साथ जाना है, उनकी टीम बन रही है करके, मैं एकदम शॉक, क्यों ये क्या हुआ, मेरी मम्मी को बताया मैंने, मम्मी तू भी शॉक, मम्मी भी शॉक, सब शॉक एक और बात है, एग्री कर रहे हैं मानते चैट। ही प्लेइंग नहीं फॉर गाइस, अभी के लिए हम लोग हर्ष, हाइड्रो, मैं और जॉनी प्लेइंग फॉर में रहने वाले हैं। अगर चीजें ऊपर नीचे होती है या फिर ऐसा लगता है हमको नीड है किसी की भी चेंज किया कुछ तो भी कियो करके, तक तो कियो आ ये जाएगा। आएगा। लेकिन एक बात है हमारी टीम के अंदर कि भाई जैसा होता है ना कि प्लेइंग फॉर से स्कोट आउट, मेरे को ऐसा लगता है हमारी प्लेइंग फॉर में कोई भी आएगा हमारी सेमी परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे होंगे ऐसा बहुत ज्यादा फिट इन करते हैं हमारे प्लेयर रोल के अंदर। तो अब हगने की बैठे। मेरे को ऐसा लगता है कि वो जगह है। नहीं है। कोई भी खेलेगा तो मेरे हिसाब से सेम परफॉर्मेंस आएगी, तो किसी को भी चांस मिल सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई प्लेइंग फॉर है। और मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी बंदे को ये नहीं अगर वो बैठा है कि भाई थोड़ा सा खराब खेल जाए ये और मेरे को चांस मिल जाए, वैसा बिल्कुल नहीं टीम के अंदर, ठीक है, तुमको देख के पता लग रहा होगा। पता नहीं मतलब किंग और किंगडम वाली सीन जो ये लोग छोड़ते नहीं, ये लोग अभी भी प्यार कर रहे हैं, सेम ग्रुप में आ गए हैं, ठीक है। आई कैन सी K9 सोमराज हियर, लास्टाडे को मैं ड्रॉप करूंगा। ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स इज अ गुड टीम गाइस। मैड किंग्स देखो, अब ये वाला मैड किंग्स पे आई डोंट नो ब्रो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल जैसा है, पता नहीं कितना सिंक बैठा है, नहीं है सिंप कितना सिंक में है, ये देखना लायक है, और थोड़ा सा डाउटफुल हो रही है, बट लेट्स सी। टॉप 4 के लिए एक बार काउंट कर रहा हूं मैं। Apex Gaming definitely, see, even without Apex, even without Johnny only, the team Jelly is already good enough. अब जोनी भी आ चुका है तो भाई इट्स नॉट मेकिंग टू मच बैड और टू मच गुड, ऐसा मिलके भाई बहुत बड़ा टॉप मोस्ट टीम #1 बन गया। और ऐसे में नहीं कि भाई जोनी के एडिशन की वजह से टीम का पूरा सिंगत बिगड़ गया, ये बोल गया, क्योंकि थर्ड पार्टी इवेंट्स में भी अच्छा जा रहा था, सब सही जा रहा था, तो Apex Gaming एक्चुअली कंसिडर किया जा सकता है। 8-bit अगेन वो एक हिट एंड मिस बोलूंगा मैं, 8-bit को भी जा सकता है। और ग्रुप ए का फायदा आपको पता है ना, ग्रुप ए में लास्ट में आके टॉप 8 आने से आप फाइनल जाएगा, एंड दैट्स अ रियली रियली गुड एडवांटेज, यू शुड बी ट्राइंग। और ग्रुप बी वालों को एकदम सेक्सीएस्ट एडवांटेज है कि भाई दे आर वेरी क्लोज, द नेक्स्ट ग्रुप दैट क्लोजेस्ट टू देम, तो भाई बढ़िया है। सो वैसा फॉर टीम, Apex is the powerful team right now there, you know, with Hydro, Jelly, I think they are, you know, Johnny having that experience and all, you know, और जोनी का भी जो थोड़ा ऑनलाइन है तो थोड़ा पंप कम होता है, वैसे अगर ऑफलाइन होता तो 100% Apex तो था ही, बट आई थिंक वी कैन सिंपली से दैट Apex कैन टेक दैट टॉप 4 वेरी इजीली। 6 मैचेस में वो टॉप 4 में Apex है तो भाई एक्सपेक्टेशन रख ही रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड मेरा सेकंड पिक रहेगा, इधर लिख लेता हूँ। सो 1 आई विल गिव इट फॉर Apex गाइस, माय फर्स्ट स्लॉट विल बी फॉर Apex ओनली, क्योंकि शुरुआत की जो परफॉर्मेंस है इस लॉबी में तो भाई मैं बोलूंगा Apex करवा के दिखा सकता है, यू नो, विद द एक्सपीरियंस दैट जेली हैज, ये जोन में कैसे प्रायोरिटी रखना है, एंड यू नो विद हाइड्रो। एक बात है गाइस, आई विल जस्ट प्लेनली पुट इट आउट देयर, भाई टीम में हाइड्रो है, ठीक है, Apex के अंदर हाइड्रो है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, आपका फैन फेवरेट जोनी है, आप सबको मालूम है, और जोनी का खुद की ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग जोनी टू बी द MVP, प्लीज डोंट कीप दैट इन माइंड। All they need is that Apex on top, that's it, you know, tag on top है उनका मेन चीज, जोनी ऑन टॉप नहीं है, टैग ऑन टॉप, सिंपल एज दैट। हो सकता है उसमें जो MVP है वो मोस्टली हाइड्रो बनता है, बनेगा, सो डोंट यू नो की बी इन दैट यू नो सेक्शन और एनीथिंग। मे बी जोनी उतना ज्यादा ना खेले, ज्यादा अच्छा ना खेले, मे बी वो यू नो उसका जो यू नो रोल है उस हिसाब से उसको किल्स ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, बट आई फील इट्स अ वर्थ इट थिंग कि यार टीम में खेल रहे और टीम अच्छा जा रहे हो तो उसी में खुशी होनी चाहिए। सो Apex हैज टू बी ऑन टॉप, देखते हैं कल टैग ऑन टॉप या टैग ऑन बॉटम में पता चल जाएगा। सो 3 मैचेस में ऑलमोस्ट गुड इनफ पता चलता है गाइस, ऑलमोस्ट, यू नो, आधा चीजें तो पता चल जाता है, और फिर बचा हुआ 3 मैचेस में पूरा चीजें पता चल जाता है कैसे चल रहा है टीम का, यू नो, स्पेशली जब रोंडो विंडो जिस हिसाब से खेलते हैं उस हिसाब से पता चलता है कितना एग्रेसिव जाना चाहता है, जाते तो क्या होता है, और जो यू नो इरांगल, दोनों इरांगल से तो ये समझ में आता है कि भाई कितनी यू नो जो सर्किल की प्रायोरिटी वगैरह जो है लेना कितना चाहता है, और बाकी जो है मेरा से पूरा एक ऑल अराउंड कैसा टीम है, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है पता चलता है, क्योंकि इतने सारे रिजेस है तो भाई एक दूसरे को कवर देना जरूरी होती है। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।